जो जेपीएससी का एग्ज़ाम हुआ वो फेयर है। आप लोगों ने जो मांगा सब हमने दिखा दिया। पहला एग्ज़ाम फेयर हुआ है। त्रुटि अगर हुई होगी तो मैं आपके चैनल से माफ़ी मांगता हूँ। अगर ये स्पीकर होते, हमारे स्पीकर महोदय इतना शालीन है, जो चाहे बेचारा मनाते रहते हैं हम लोग को। ये रहते तो अब तक हम लोग को सस्पेंड कर दिए होते। गेट आउट। नमस्कार, मेरे साथ कौन है? अब इनका परिचय किस रूप में दे? हो सकता है 6-7 घंटा बज जाएगा, लेकिन सबके प्रिय हैं। इनका कोई दुश्मन नहीं है, दुश्मन अपने लोग ही हैं इनके। लेकिन मुख्यमंत्री आपके फास्ट फ्रेंड हैं। इन मनुवादी लोग का नाम बताइए गिन के जल्दी जल्दी। अब देखिए बाबा, ये सब बातें मत कीजिए मीडिया में। सदन में आप लोग बोल दिए। बाबा सुनिए, हम लोग सबके हैं बाबा। हम लोग सभी का सम्मान करते हैं, मुख्यमंत्री जी सभी का सम्मान करते हैं। आज देखिए ठाकुर जी हमारे मंत्री हैं, क्या नाम, पूरा नाम क्या है? राजेश ठाकुर। नहीं, मिथिलेश ठाकुर। अच्छा। बादल पत्रलेख, सुनिए मेरी बात, हम लोग सबका सम्मान करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। बिना उनके आशीर्वाद से बाबा नहीं कोई आगे आ सकता है। ये आप लिख लीजिए बाबा। तो मुख्यमंत्री जी बोले, हमको क्या बाबा, पता? आप सुनिए बाबा, मंदिर भी जाइएगा ना तो वहाँ आपको बाबा ही मिलेगा। बिना उनके आशीर्वाद से आप मंदिर का प्रवेश नहीं। अच्छा। तो बाबा के प्रति जो दिल से श्रद्धा है बाबा, आप जानिए बाबा, हम बाबा नगरी से आते हैं, बाबा भक्त हैं हम, और ऐसी बातें नहीं हैं। आप ये बावरी सवाल जी हमसे- को तो आप साउथ इंडिया का गुंडा बोलते हैं। वो बोल रहे हैं कि अगर बाबा के प्रति इतना ही सच्ची श्रद्धा है इरफान जी को, तो काहे नहीं आते, धर्म परिवर्तन करके घर वापसी करते हैं। ये सब मुद्दा मेरा नहीं है। मेरा मुद्दा है कि जेपीएससी में अब संतुष्ट हो गए आप, हेमंत सोरेन जो बयान दिए। बिल्कुल, लोग अब आलाकमान ने कह दिया कि जो फैक्ट के साथ कहा है तो बिल्कुल ठीक है। क्या फैक्ट है? फैक्ट ये है बाबा कि बाबूलाल मरांडी ने सबसे पहले जेपीएससी का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया। ठीक है बाबा। उस समय 6000 अभ्यर्थी ने भाग लिया, और जिसमें से जो सफल हुए बाबा, उसमें आदिवासी और मूलवासी 0 थे। सारे लोग बाहर के लोग आ गए। मात्र 30-40 होगा। दोबारा हुआ तो 7000 के समथिंग हुआ। इस बार जो हुआ 2,50,000 अभ्यर्थी ने भाग लिया। और हमें लगता है कि इतिहास में अब तक का इतना बड़ा एग्ज़ाम किसी सरकार ने कंडक्ट नहीं कराया। हमारे डायनेमिक मुख्यमंत्री जी ने इसको कराया। और एग्ज़ाम कराने के बाद ये आयोग है, मुख्यमंत्री ने नहीं कराया, हम लोगों ने नहीं कराया, निष्पक्ष बॉडी है। और डीसी साहब जो होते हैं, डीसी ने एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया। इतनी बड़ी संख्या में 1-2 चूक अगर हो सकता है, मैं मान सकता हूँ, ये चूक इसको मत बोलिए। फिर भी 4242 छात्र अभ्यर्थी जो सफल हुए। ठीक है, बात समझिए बाबा। और 200 अप्रॉक्स 200 भाजपा के नेताओं, कहिए भाजपा राज्य से, भाजपा शासित राज्य छत्तीस, रघुवर दास भी खुश है इस रिजल्ट से। योगी जी वो भी खुश हैं, उनके बच्चे भी हैं 200 के अंदर में, और मध्य प्रदेश से भी हैं कुछ। तो हम लोगों ने भाजपा को भी खुश कर दिया। लेकिन 4000 अभ्यर्थी अगर हमारे झारखंड के हैं, वाह, बहुत तो अच्छा। ये बहुत गर्व की बात है। मुझे मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहिए। हमारा दर्शक आपकी तरह एमबीबीएस ने है, मोट बुद्धि का है हमारा नियम। बोलिए। सरकार कौन से कानून वहां पर उपयोग की थी? जेपीएससी में आपने स्थानीयों के लिए कितना प्रतिशत रिजर्वेशन दिया था जो बाहरी को आप रोक दिए? लाठी डंडा पे आप लोग रोक दिए। बाबा नहीं, देखिए बाबा, अब आप स्थानीय की परिभाषा किए नहीं, सबके लिए खुला था कि जेपीएससी कोई भर सकता है। तो राज्य सरकारी कैसे दावा कर सकती है कि जो वो पास हुए हैं वो सिर्फ झारखंड के लोग हैं? सरकार ने कौन से कानून के तहत रोका है, ऐसे बताइए हम। देखिए, जो जेपीएससी का एग्जाम हुआ वो फेयर है। आप लोगों ने जो मांगा सब हमने दिखा दिया। अरे बापा, हमरा सवाल क्या है इरफान जी? जो आप लोगों ने मांगा, आप बानू टाइप का आंसर दे रहे हैं। जो मांगा गया हमरा है पीटी परीक्षा में कौन सा सरकार का कानून बाहरी विद्यार्थियों को रोका था? देखिए, पहली बार हमारी हेमंत सरकार में ये बातें आई सामने कि जो एसटी, एससी, ओबीसी के बच्चे जिनका रिजर्व है बाबा,
कितना प्रतिशत आरक्षण है? सुनिए ना बाबा, 27% समथिंग है, मैं कह रहा हूँ। उसके बाद भी बाबा सुनिए, उसके बाद भी बच्चे अच्छा किए। ये हम तो विश्वास नहीं हुआ कि हमारे बच्चे जो कोटा है वो तोड़ के आगे बढ़ गए। 5 बाबा, साल सुन पिछली बाबा, सरकार बाबा सुनिए। एग्जाम नहीं ली तो इस बार सबसे ज्यादा जेपीएससी में बच्चे भरे एग्जाम। उसके लिए आप रघुवर जी को थैंक यू बोलिए। रघुवर दास भी खुश हैं रिजल्ट से, रघुवर दास के ठीक है, बच्चे नहीं, भी आए। नहीं, आप जो कह रहे हैं, आपका दावा है कि सबसे बाबा, ये ज्यादा सुनिए बाबा, झारखंड के ये बाबा एसटी, सुनिए बाबा, एससी, मैं ओबीसी बाबा सुनिए पास आपके हुए, बाबा आपके तो चैनल से कौन बाबा सा सुनिए ना, कानून से आप उनको मैं रोक ये दिए? कह रहा ये हूँ बाबा, जानना सुनिए, है। मैं ये कह रहा हूँ, कानून अगर आप जानिएगा तो बाबूलाल मरांडी के दोनों बहनों को जेपीएससी में टॉप कर गई हैं। बीडी राम, बाबूलाल की बहन का तो उम्र कितना हो गया? 55 बेटा बेटी होगा कुछ, सुनिए ना। बेटा एगो है, जेपीएससी में नहीं है। हम आपको डिटेल बता देते हैं, आप 10 मिनट में हमको समय दीजिएगा, हम अंदर में डिटेल देंगे, आपको आंकड़ा देंगे। बाबूलाल के रिश्तेदार लिखिए सबसे अच्छा। अच्छा, और छोड़िए, आप लोग तो फंसाने वाला काम करते हैं। बोलिएगा नहीं बेटा नहीं है, बहन नहीं है, उनके उनके सुनिए, 70 साल की। बाबूलाल के रिश्तेदार। बाबू देखिए, अब जब आप बात डिबेट कर रहे हैं तो सच बोलिए, बाबूलाल की हितैषी नहीं है आप, नहीं, तो फिर आप क्या जा रहे हैं उसमें? हम आपको बाबूलाल यही के कहते हैं, इसलिए बाबूलाल मान के लीजिए आप रिश्तेदार- सदन में झूठ सुनिए, बोल दीजिएगा नहीं, नहीं, नहीं। तो जनता में गलत मैसेज जाएगा ना। बाबूलाल जी के रिश्तेदार हमारे बड़े हैं, वो जानते, जेपीएससी में उनका चयन हुआ, उनका 6th जेपीएससी में, फर्स्ट सुन लीजिए, 7th जब फर्स्ट में। अच्छा, हाँ। बीडी राम उनके अपने रिश्तेदार, सुदेश महतो उनका अपना खून, वाह, डीएसपी, ठीक है। ऐसे कई आंकड़े हैं, मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। लेकिन आप बताइए इस एग्जाम में कि क्या इरफान अंसारी का बेटा या रिश्तेदार या मुख्यमंत्री जी का रिश्तेदार या हमारे जितने विधायकों का कोई रिश्तेदार का इसमें जेपीएससी में हुआ है क्या? पहला एग्जाम फेयर हुआ है। त्रुटि अगर हुई होगी तो मैं आपके चैनल से माफी मांगता हूँ। जेपीएससी के छात्रों से बच्चा बोल रहा है कि हाँ, एग्जाम सुनिए में ना, त्रुटि मैं- हुआ मैं है, जो- रद्द कीजिए, तो माफी मांग रहा है। मैं जो बच्चे लोग जो धरना पर दे रहे हैं, तो कुछ लोग तो अगर उनको लगता है कि नहीं गलत है क्योंकि उनका एज पार हो रहा है। या तो भाजपा का नेता नहीं है नहीं सर। सुनिए, नहीं सुनिए ना, जेपीएससी के कुछ बच्चों का एज पार हो रहा है, उनके प्रति हमारी सहानुभूति है। लेकिन हम लोग मुख्यमंत्री जी को कह रहे हैं, जेपीएससी के स्टूडेंट हमसे बात किए थे, आज हम बात करेंगे, उनको हम अपने आप आवास में बुलाकर उनसे वार्ता करेंगे और हम मुख्यमंत्री से मिलवाने का काम करेंगे, ताकि उनके मन में यदि कोई डाउट है तो वो क्लियर करा लीजिए। अच्छा, एक सवाल मेरा ले लीजिए, काहे कि आप युवाओं के लिए लड़ते हैं। सुदेश महतो के भाई, बाबूलाल मरांडी के रिश्तेदार, और किसका नाम लिया? बीडी राम। प्रदीप उन यादव के बच्चे सारे का मामला सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस को में रुका हुआ है। आप क्यों नहीं दूध का दूध और पानी का पानी कर देते? सरकार एक तरीके से जाके सुप्रीम कोर्ट में अड़ जाए, अपील करे कि इसकी सुनवाई पहले हो, क्योंकि झारखंड हाई कोर्ट ने सभी की नौकरी बर्खास्त कर दी थी, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाए। जो मेरी जानकारी है कि सरकार पिछले 7 साल से 9 साल से कोई जवाब ही नहीं दे रही है सुप्रीम कोर्ट को कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आप इंटरफेयर कीजिए, बोलिए कि सारे जो हाई कोर्ट ने बर्खास्त किया है वो सही किया है, हम लोग उसके पक्ष में हैं, तो वो भी नहीं कर रहे हैं आप। तो मतलब चोर को आप संरक्षण दे रहे हैं ना। नहीं बाबा सुनिए बाबा, हमारी सरकार देखिए बाबा, हम लोग ग्रास रूट से आए हैं बाबा। हमारे मुख्यमंत्री जी आदिवासी हैं, युवा हैं, और देखिए आपका अब हमारे गार्जियन अगर हमें पप्पू बोलते हैं हाँ, तो राहुल गांधी से तुलना थोड़ी कर रहे हैं। पप्पू तो भारत में कईयों का नाम है। पप्पू का मतलब आप ये क्या सोचते हैं कि जिसको कुछ समझ में नहीं आता? मेरा बाबूजी का नाम नहीं, मेरा चाचा का नाम पप्पू है। अब हम सीपी भतीजा बोले, देखिए आपका भतीजा का नाम पप्पू। अच्छा छोड़िए ना, आप जेपीएससी पे बोलिए। आप जाइएगा सुप्रीम कोर्ट, बोलिए कि सबका नौकरी बर्खास्त कीजिए जितना झारखंड में अधिकारी है। उनका फोटो लीजिए। अब कहाँ आई हमारे आगे है। आज चाचा का भेंट, फेंकू फेंकू फेंकू। अच्छा चाचा का भेंट कराते भतीजा से, देखिए। हाँ हम तो बहुत प्रशंसा की है कि भानु ये आपके भतीजा हैं? भानु जी और इनके देखिए बहुत ये अंतर ना है, होगा भाई। बहुत अंतर है इनमें और भानु में। अच्छा ये सब हैं, ये बोली की मार मारते हैं, हाँ। उनको कल्चर नहीं मालूम, उनको ज्ञान नहीं है और अज्ञानी है। भाजपा में आके हाईजैक कर लेंगे, इनको हटा देंगे, इनको साइड कर लेंगे, इनको ये बर्दाश्त करेगा कोई क्या?
भाजपा में मेरिट की कोई जगह नहीं है। ये होंगे, मुझे गर्व होगा, ये होंगे विधायक दल के नेता प्रतिपक्ष। इनको बनाऊंगा, बनना चाहिए, इनको जगह मिलना चाहिए। बताइए, पूरा उम्र दे दी पार्टी में, पूरा जीवन, मतलब बताइए साहब, इनके साथ नाइंसाफी नहीं। हंसी मजाक मत कीजिए, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। पार्टी के सबसे वफादार नेता हैं ये, इतना गाली देते हैं हिंदू मुसलमान को, मजबूत से आए हैं, लेकिन इनको पाले जी है, कहाँ लड़ाई लगवा। नहीं, कहने का मतलब है कि ये कद्दावर नेता हैं, इनको सम्मान मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के आला कमान से मैं कहूँगा कि इनको नेता प्रतिपक्ष बना दिया जाए, और ये रहेंगे तो निश्चित तौर पर सदन भी अच्छा चलेगा और एक डिसिप्लिन होगा। जिस तरह से ये लोग व्यवहार करता है, मैं पूछिए नहीं से मैं बोल रहा हूँ, ये स्पीकर रहे हैं। अगर ये स्पीकर होते, हमारे स्पीकर महोदय इतना शालीन है, जो चाहे बेचारा मनाते रहते हैं उन लोग को। ये रहते तो अब तक हम लोग सस्पेंड कर दिए होते। गेट आउट। आपको आज भाव कर दिए पूरा नहीं। भाई देखिए, ऐसा है, जब भतीजा है तो भावुक तो करेगा, स्वाभाविक है। आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं ना इससे? नहीं, नेता प्रतिपक्ष से दिक्कत है। हम चाह रहे हैं कि ये आपको मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बता। अरे भैया देखिए, ना हमको मुख्यमंत्री बनना है और ना हमको नेता प्रतिपक्ष बनना है। या तो जनता तय करती है या पार्टी तय करती है। जनता ने तय कर दिया और पार्टी को मैं मानता हूं कि पार्टी ही हमारे लिए सब कुछ है। देश के बाद पार्टी, और पार्टी के बाद तब मेरा स्थान आता है। ठीक है, इसलिए सब बातें खत्म कीजिए, ये सब बनने बनाने वाला बात खत्म। बोल रहे कि बीजेपी में अनुशासनहीन लोग हैं, आप रहिएगा तो छोड़िए ना, इनके बोलने से हम चाहते, सुनिए, हमें खुशी तब होगी जब इनको सम्मान मिले। जिंदगी भर भाजपा के लिए इन लोगों ने ईंट सीट बजाने का काम किया है, झंडा ढोया है। आज कहाँ से आ रहे भाई? बाबूलाल मरांडी, कहाँ से रणधीर सिंह, कहाँ से भानु, कहाँ से क्या नाम है भाई। अब देखिए, मान लीजिए इनको सम्मान मिलना इनके चाहिए। पिताजी जिंदगी भर कांग्रेसी रहे, टिकट नहीं दिया। उनका बेटा मेरा डॉक्टर इरफान अंसारी उर्फ पप्पू, देखिए क्या, अरे यार फिर प्यार से बोल रहे हैं। आप कैसे बोल देंगे? प्यार से क्या प्यार से बोल रहे हैं। आपका हम प्रशंसा कर रहे हैं, प्यार से, अरे हम भी प्रशंसा कर रहे हैं बाबू, हम भी तो अब देखिए, आपको फेंकू बोलूं? अब देखिए इनको जो है मंत्री नहीं बनाया। अरे भाई, स्वास्थ्य मंत्री कौन बनेगा? जो डॉक्टरी जानता हो, डॉक्टरी की पढ़ाई किया हो, MBBS किया हो, उसको नहीं बना दिए किसी और को। तो मुझे आपत्ति नहीं है, इनके पार्टी का अंदर का मामला है भैया, इन लोग जाने, उन लोग का काम जाने। लेकिन योग्य तो व्यक्ति है ही, मंत्री की योग्यता रखता है, लेकिन साइड कर दिया इसको। और फिर भी दहाड़ते रहता है कि साहब यदि हमारी सरकार रहेगी, पारा टीचरों का 50,000 वेतन नहीं दिलवाया तो इस्तीफा दे देना। अभी बोलेंगे कि नहीं तो मेरे मोबाइल में कहिए तो निकाल के सुनवा देते। मान रहे हैं कि बोले। देखिए पारा, देखिए एक बार, देखिए हम हमारी सीबी बाबू सुने, पारा की बात। देखिए पारा को हम लोगों ने सम्मान दिया, पैसा नहीं सम्मान चाहिए। आप सुनिए, 50 सम्मान चाहिए। आज देखिए, आज सुनिए, हम लोगों ने पारा हटा दिया, सहायक कर दिया। जब सुने, आप गोली मत मारिए पारा को, गोली मार के आप लोगों ने बर्बाद कर दिया। चलिए, सत्ता पक्ष और विपक्ष ऐसा ही होना चाहिए, एक दूसरे को एम्पावरमेंट कर रहे हैं। वो उनके आला कमान से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये उनके कर रहे हैं। चाचा भतीजा का रिश्ता है, इसको दिल पे मत लीजिएगा। शुक्रिया। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in